नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में आप लोग घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिएगा, जिससे आने वाले आगामी एग्जामों में आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 4 लेक्चर देख लिए थे। चारों लेक्चरों में जीरो की संख्या निकालना हमने आपको सिखाया था। आज जो टाइप होगा वो ज़्यादातर एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 प्री और मेंस इन एग्जामों में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके ये क्वेश्चन बेसिक एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट, साधारण से एग्जाम होते हैं, उनमें इस टाइप के स्टैंडर्ड लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर भी एसएससी प्री और मेंस में इस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम थर्ड टाइप का टॉपिक छूटा हुआ है उसको पूरा करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था, जब भी क्रमागत संख्याएं दी जाएं उनका आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होगी। मैंने आपको बताया था, जब क्रमागत संख्याएं दी जाती हैं तो जीरो का अंक निकालने के लिए 2 और 5 का जोड़ा देखते हैं। 2 और 5 के जोड़े में जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरो प्राप्त होते हैं। तो क्रमागत संख्याओं के अंक का गुणा करने पर अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे ये निकालना हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। और जिन स्टूडेंटों ने इसके पहले की वीडियो ना देखे हो, प्लीज इसके पहले की वीडियो जरूर देखें, तभी ये अगला वाला टॉपिक समझ में आएगा। मैं आपको पूरा टॉपिक जीरो की संख्या निकालने वाला समझाऊंगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हो। कोई चीज क्लियर ना हो तो उसको पुनः रिवाइज करवा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम लोगों ने 5 के गुणजों को सीख लिया था। आज हम आपको सिखाएंगे 10 के गुणज निकालना। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पना 50, ... 100। 10 के 100 तक के गुणजों के गुणनफल में लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम तोड़ सकते हैं। 10 गुणे 1, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 5, ... इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10। अब हमें पता चल रहा है कि 10 का 1 में गुणा हुआ, 10 का 2 में गुणा हुआ, 10 का 3 में गुणा हुआ, 10 का 4 में गुणा हुआ, 10 का 5 में गुणा हुआ और 10 का 10 में गुणा हुआ। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 10 का 10 बार गुणा हुआ है। इसको हम कह सकते हैं कि 10 का 1 में गुणा हुआ, 10 का 2 में गुणा हुआ, 10 का 3 में गुणा हुआ, 10 का 4 में गुणा हुआ, 10 का 5 में गुणा हुआ, आगे भी 6 में हुआ होगा, 7 में होगा, ... 10 का 10 में गुणा हुआ। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 10 का 10 बार गुणा हुआ। अगर 10 का 10 बार गुणा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 10। अब देखते हैं, इधर से हमारा 1 बचा, इधर से हमारा 2 बचा, इधर से हमारा 3 बचा, इधर से हमारा 4 बचा, इधर से हमारा 5 बचा। इसी प्रकार से आगे भी बचते रहेंगे और लास्ट में हमारा 10 बचा। अब हमें 1 से लेकर 10 तक की क्रमागत संख्याएं आ गई हैं। क्रमागत संख्याओं में जीरो के अंक देखने हैं। हमें पता है क्रमागत संख्याओं में 5 के अंक 2 की तुलना में कम होते हैं, इसलिए इसमें हमें 5 के अंकों की संख्या काउंट करना है। वही पुराना वाला नियम रहेगा। लास्ट अंक कितना है, 10। 10 में हमें करना है 5 का भाग, 5 दूनी 10। हमें पता चल रहा है कि इन क्रमागत संख्याओं में 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में
2 जीरो प्राप्त होंगी। अब हम बात करते हैं इधर 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, इसका मतलब है इधर थोड़ा समझ लेते हैं। 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, 10 की पावर 2 का मतलब सभी को पता 100 होता है, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, 10 की पावर 4 का मतलब है 10,000। तो कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर पावर 1 है तो 1 जीरो, पावर 2 है तो 2 जीरो, पावर 3 है तो 3 जीरो, पावर 4 है तो 4 जीरो। इसी प्रकार से यहाँ पावर 10 है तो यहाँ से भी आपको 10 जीरो मिलेंगी और 2 जीरो आपकी ये मिल जाएंगी। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा टोटल 12 जीरो। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ लो। 10 की पावर 10 है, मुझे पता है अगर 10 की पावर 1 होता है तो 10 होता है, 10 की पावर 2 होता है तो 100 होता है, 10 की पावर 3 होता है तो 1000 होता है, 10 की पावर 4 होता है तो 10,000 होता है। इसी प्रकार से जितनी पावर होती हैं उतनी ही जीरो प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर 10 है तो हम कह सकते हैं 10 जीरो इधर से मिली, 2 जीरो अंदर से मिली, टोटल कितनी होगी 12 जीरो। तो 10 के 100 गुणजों तक के संख्याओं का गुणा किया जाए, लास्ट में 12 जीरो प्राप्त होगी। आगे चलते हैं हम लोग, अगला एग्जाम्पल इसी प्रकार से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगले एग्जाम्पल 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डॉट 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 गुणे 150। आपसे कहा जाए 1 से लेकर 10 के 150 तक के 10 के 150 तक के सभी गुणजों का आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितनी जीरो प्राप्त होगी। तो वही सेम प्रोसेस होगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 4, डॉट 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 डॉट, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 15। अब आपको समझ में आ रहा होगा 10 का 1 में गुणा हुआ, 10 का 2 में गुणा हुआ, 10 का 3 में गुणा हुआ, 10 का 4 में गुणा हुआ। इसी प्रकार से आगे भी 5 में हुआ होगा, 6 में हुआ होगा, डॉट 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 10 का 15 में गुणा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 10 का 15 बार गुणा हो रहा है। अगर 10 का 15 बार गुणा हो रहा है तो 10 की पावर 15 हो गई, अंदर बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 15। तो बाहर से आपको पता चल रहा है 10 की पावर 15 है, तो यहाँ से 10 पर जितनी पावर होती उतनी ही जीरो प्राप्त होगी। इसके पहले एग्जांपल में मैंने समझाया था। तो 15 जीरो इधर से मिली हैं। अब अंदर हम लोग चेक करते हैं, अंतिम अंक हमारा 15 है, 15 में 5 का भाग करते हैं, 5 या 15, 3 जीरो आपको अंदर से मिल गई, 15 जीरो इधर मिली, 3 जीरो अंदर से मिली। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 जीरो। तो 10 के 150 तक के गुणजों का आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में आपको 18 जीरो प्राप्त होंगी। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जिस किसी को डाउट हो तो अपने कमेंट द्वारा मुझे इंगित भी कर सकता है, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 डॉट 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 गुणे 660। आपको देखना है 10 के 660 तक के गुणजों का आपस में गुणा किया जाए
तो लास्ट में कितने जीरो प्राप्त होंगे। अब हम आपको डायरेक्ट करना सिखाएंगे किस प्रकार से जल्दी हम लोग क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब आपको शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा सिखाने जा रहे हैं। हम लोग देख चुके हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 5। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 66। हमें पता चल गया है कि 10 का 66 बार गुणा होगा, इट मीन्स 10 की पावर 66 ये बनेगा। अंदर आपका बचेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से लास्ट में कितना मिलेगा 66। माने कहने का तात्पर्य 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट 66 ये मिलेंगे। तो 66 आपके इधर आपको 10 के अंक मिले हैं, तो 66 जीरो आपको इधर से मिली है। इधर हम देखते हैं कितने हमें जीरो मिलेंगे। 5 का भाग करते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा 16 हुआ, 5 तिया 15, फिर 13 में 5 का भाग करते हैं, 5 दूनी 10, 13, 13 और 2 15, 15 जीरो इधर से मिले हैं। तो कह सकते हैं 66 जीरो आपको ये मिले हैं और 15 जीरो ये मिले हैं। तो टोटल जोड़कर बता सकते हैं 6 5 11, 6 और 1 7 1 8। तो इस क्वेश्चन में कह सकते हैं 10 के 660 तक के गुणजों का आपस में गुणा किया जाए, 81 जीरो प्राप्त होंगे। अब मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने 3 एग्जाम्पल दी, अब किसी को 10 के गुणजों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा और बड़ा इसी में लेते हैं क्वेश्चन। अब की बार हम लोग 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 400 डॉट 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 गुणे 10,000, 100 के 10,000 तक के गुणजों का आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। सेम प्रोसेस हमारा रहेगा। अब की बार इसको 100 के गुणजों में तोड़ लेंगे। 100 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 4 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 100। तो आपको क्लियर हो रहा है 100 का 1 में गुणा हुआ, 100 का 2 में गुणा हुआ, 100 का 3 में गुणा हुआ, 100 का 4 में, फिर 5 में हुआ होगा, फिर 6 में हुआ होगा, डॉट 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 100 का 100 में गुणा हुआ। इसका मतलब 100 का 100 बार गुणा हुआ, 100 का 1 बार गुणा हुआ, 100 का 2 बार गुणा हुआ, 100 का 3 बार गुणा हुआ, 100 का 4 बार गुणा, 100 का 100 बार गुणा हुआ। इसका मतलब है 100 की पावर 100। इधर से देखते हैं 1 बचता है, इधर से आपका 2 बचा, इधर से आपका 3 बचा, इधर से 4 बचा, डॉट डॉट डॉट, इधर से आपका 100 बचा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की जब क्रमागत संख्याएं दी जाएं तो कितनी जीरो प्राप्त होगी आपको पता है। 5 का भाग करेंगे, यहाँ से 20 आया, 20 भागफल 5 से बड़ा है, आपको पता है ये भागफल होता है। जब तक ये 5 से बड़ा है तब तक ये प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। 5 का फिर भाग किया, 5 को 20, अब भागफल 4 5 से छोटा हो गया है, तो 20 4 24 जीरो इधर से मिले। 100 की पावर 100 को हम लोग इधर समझते हैं, 100 की पावर 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पावर 100, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 100 है। आपको पता है जब भी पावर पे पावर होता है तो पावर का गुणा होता है, तो 10 की पावर यहाँ से 200 हो जाएगा। अभी हमने इसके पहले वीडियो में बताया था 10 की जितनी पावर होती है उतने ही जीरो प्राप्त होते हैं। 10 की पावर 200 है तो 200 जीरो आपको यहाँ से मिले, 200 जीरो इधर से मिले, 24 जीरो आपके ये मिले, 200 जीरो आपको इधर से आ गए, 200 जीरो आपके इधर से आ गए और 24 जीरो आपके इधर से मिले। तो टोटल हम कह सकते हैं इसके आंसर होगा 224 जीरो प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं 100 का 10,000 तक के सभी गुणजों का आपस में गुणा किया जाए, लास्ट में आपको 224 जीरो प्राप्त होंगे। बोलो किसी को डाउट हो। एक फॉर एग्जाम्पल 100 का समझते हैं, इसके बाद हम लोग 4th टाइप की ओर चलेंगे।
एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं, बहुत ही अच्छे से आराम से समझिएगा। ये एसएससी वगैरह एग्जाम में, प्री मेंस में सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं नंबर सिस्टम में। जब भी 0 का अंक निकालना होगा तो थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 400 गुणे 500 डॉट 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 गुणे 1 लाख। 100 से लेकर 1 लाख तक के सभी 100 के गुणजों का आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होगी। फिर से हम प्रोसेस आपको 100 यहाँ पे लिख सकते हैं 100 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 1, 100 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 4। यही क्रम आगे भी जारी रखेंगे, डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 1000। फिर वही प्रोसेस, 100 का 1 में गुणा, 100 का 2 में गुणा, 100 का 3 में गुणा, 100 का 4 में गुणा, 100 का 1000 बार गुणा है। तो हम कह सकते हैं 100 की पावर 1000, 100 की पावर 1000, अंदर बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 1000। तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी जीरो प्राप्त होगी, तो हमें 5 से भाग करना है, 5 दूनी 10, फिर भाग करना है 5 चौको 20, फिर भाग करना है 5 40, फिर 5 में भाग करना है 5 एकम 5। तो आप देख सकते हो 240 8 प्लस 1, तो 200 में 40 जोड़ो, 200 में 40 जोड़ो 240 प्लस 8 248 और 1 249। तो यहाँ से हमें पता चल गया है 249 जीरो प्राप्त होगी। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 होल पावर 1000। पावर पे पावर है तो पावर का गुणा करते हैं तो 10 की पावर 2000 हो जाएगा। 10 की पावर 2000 है, इसका मतलब है यहाँ पर 10 का 2000 बार गुणा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2000 जीरो प्राप्त होंगी, यहाँ पर 249 जीरो प्राप्त हुई, यहाँ से हमें प्राप्त होंगी 2000 जीरो, यहाँ से हमें 249 जीरो प्राप्त हुई। टोटल जोड़ सकते हैं 9 4 2, टोटल कह सकते हैं 2249 जीरो प्राप्त होंगे। इस संख्या के गुणनफल में 2249 जीरो प्राप्त होंगी। बोलो किसी कोई डाउट हो? तो ये आपके थर्ड टाइप आपका ओवर होता है। अब हम लोग फोर्थ टाइप की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन सेम आपके फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन की तरह है, बस इनमें बड़ी बड़ी सेम पावर चढ़ा दी जाती है। इन क्वेश्चनों में बड़ी से बड़ी सेम पावर चढ़ा दी जाती है और आपको कंफ्यूज करने के लिए देखने में बड़े बड़े क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रख दिए जाते हैं, जिनसे हम लोग डर के भाग जाते हैं और एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को समझना चाहिए। कुछ नहीं, गणित बिल्कुल सरल है, गणित बिल्कुल हवा में उड़नी चाहिए। गणित के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस इसके पहले आप थोड़े से उसको पढ़े हुए हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आप पढ़े हुए पहले से हैं तो आपको हल करने में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा। यदि एग्जाम से पहले आपने उनको पढ़ा नहीं है तो पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। यही रीजन है कि गणित आपका प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं टाइप फोर्थ की। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन
बेहद ही सरल है, एग्जाम्पल से समझते हैं, बस इसमें सेम पावर चलती है। एग्जाम्पल देते हैं, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, डॉट 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 हम कह सकते हैं 35 की पावर 4। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, डॉट 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 35 की पावर 4। इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, लास्ट में कितनी जीरो प्राप्त होंगी। बहुत से स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर बहुत जल्दी डर जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पहले ही पैटर्न पे है, बस केवल पावर लगाकर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा देखने में कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसका बेस समझेंगे। बेस समझना हमें बच्चों एक बात अच्छे से पता है, जब भी क्रमागत संख्या होगी तो उसमें हमें 5 का अंक ढूंढना होता है। इसका मतलब है 5 जितने अंक होते हैं उतनी ही जीरो प्राप्त होती है, क्योंकि हमें पता है जीरो के अंक के लिए 5 और 2 का जोड़ा होना नितांत आवश्यक है। 5 और 2 के जोड़े में जिनके अंक कम होते हैं उतने ही हमें जीरो प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बेस समझते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देंगे। पहले बेस समझेंगे, हमें इसमें 5 के अंक ढूंढने हैं। तो आपको पता है 5 का पहला अंक 5 से मिलेगा, 5 की पावर 4 से। 5 का दूसरा अंक हमें 10 की पावर 4 से मिलेगा। 5 का तीसरा अंक हमें 15 की पावर 4 से मिलेगा। 5 का अगला अंक 20 की पावर 4 से मिलेगा। फिर 25 की पावर 4 से मिलेगा। अगला अंक 30 की पावर 4 से मिलेगा और फिर इसके बाद अगला अंक 35 की पावर 4 से मिलेगा। तो जो मैंने अंक लिखे इनसे ही 5 के हमें फैक्टर मिल सकते हैं। 5 से 5 का मिलेगा, 10 से भी 5 का मिलेगा, 15 से 5 का मिलेगा, 20 से मिलेगा, 25 से 5 का मिलेगा, 30 से 5 का मिलेगा, 35 से 5। क्योंकि हमें पता है जब भी आपको क्रमागत संख्या दी जाए तो उसमें केवल 5 के ही अंकों की संख्या देखकर हम बता सकते हैं उसमें कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो केवल 5 के अंकों को ही काउंट कर लेंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसके पिछले वाली क्लास में। तो लिख सकते हैं 5 गुणे 1 पावर 4। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2 पावर 4। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3 पावर 4। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 पावर 4। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 पावर 4। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 6 पावर 4। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7 पावर 4। अब आपको पता है कि 5 की पावर 4 इधर है, 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 5 की पावर 4 इधर है। तो 5 के अंक देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 5 के अंक 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 5 के अंक हमें 7 बार मिले, लेकिन एक बार 5 में पावर 5 है, माने यहाँ पर भी हमें 4 बार 5 मिला, यहाँ पर भी 4 बार 5 मिला, यहाँ पर भी 4 बार 5 मिला, यहाँ पर भी 4 बार 5 मिला, यहाँ पर 4 बार 5 मिला, यहाँ पर 4 बार 5 मिला, यहाँ पर 4 बार 5 मिला। तो टोटल 5 कितनी बार मिला? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कह सकते हैं हमें 7 बार 5 मिला और प्रत्येक बार में 4 बार 5 था। प्रत्येक पे पावर 4 थी, माने 5 के 4 अंक इधर थे, 5 के 4 अंक इधर थे, 5 के 4 अंक इधर थे। टोटल 7 बार 5 मिला, हर बार में 4 अंक थे। तो यहाँ पर 7 बार 5 मिला, हर बार में 4 अंक थे प्लस। अब आपका ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 3 4 5 6 7। ये 7 5 आपके हो चुके हैं। अब हमें बात करते हैं एक 5 अभी आपका बचा है, 5 की पावर 4। तो ये 5 भी 4 बार है, ये 5 भी 4 बार है।
ये 5 भी आपका 4 बार है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये 5 आपका 4 बार मिलेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 के 4 अंक हैं, ये 5 के आपके 4 अंक हैं, ये 5 का जो 1 अंक है ये भी 4 बार है, जो 5 का 1 अंक है ये कितनी बार है, 4 बार है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 7 चौक 28 प्लस 4 आंसर होगा 32। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 32 जीरो प्राप्त होंगी। इसको फिर समझिए, मैं बेस से समझा रहा हूँ, इसके बाद हम इसी को शॉर्टकट तरीके से भी समझाएंगे। मुझे पता है जब भी क्रमागत संख्याएं दी जाएं तो उसमें 5 के अंक हम लोगों को देखने होते हैं, 5 के अंक कितने होंगे। तो हमने क्या किया, जितने भी 5 के अंक थे उनको बाहर निकाल लिया, पहले 5 का था, फिर 10 में देगा, फिर 15 में। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, बेस इसको समझ लीजिए, इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताएंगे। मुझे पता है कि मैं 5 के फैक्टर टोटल देखने कितने होंगे, तो 5 पर पावर 4, दूसरा 10 में 5 का फैक्टर होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, 25 में होगा, 30 में होगा और 35 में होगा। तो 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 15 लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 20 को ले सकते हैं 5 गुणे 4, 25 को ले सकते हैं 5 गुणे 5, 30 को ले सकते हैं 5 गुणे 6, 35 को ले सकते हैं 5 गुणे 7। अब आपको देखना है 5 के अंक कितनी बार है, एक ये 5 का अंक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवा ये है, सातवां ये। तो कह सकते हैं 5 के 7 बार अंक प्रयोग हुए हैं, लेकिन प्रत्येक 5 के अंक पर पावर 4 है, माने 4 5 यहाँ से मिले, 4 5 यहाँ से मिले, 4 5 यहाँ से मिले, 4 5 यहाँ से मिले। इसी प्रकार से 4 4 करके 7 बार 5 मिले, तो 7 गुणे 4, 4 7 28 बार 5 यहाँ से मिले। और आपको पता है एक ये 5 छूट गया था, ये भी 5 की पावर 4 है, तो मैंने यहाँ पर भी 4 5 मिले हैं। तो ये 5 का अंक ही 4 बार मिला, तो 4 एकम 4, 4 अंक 5 के यहाँ से मिले हैं, तो 4 7 28 और प्लस 4 32। तो हम कह सकते हैं 32 जीरो प्राप्त होंगे। अब इसी को हम लोग शॉर्टकट समझते हैं। शॉर्टकट आपको कैसे करना है समझते हैं। अब आपका वही प्रोसेस रहेगा, जो पावर चढ़ी है, बहुत ध्यान से समझो, जो पावर चढ़ी है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो पावर चढ़ी है उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। अब हमें लास्ट में अंक देखना है 35। ये पता है ये क्रमागत संख्या है, तो 35 में 5 का भाग करके 5 के अंक देखते हैं, 5 7 35, 7 बार गया, 7 में फिर 5 का भाग करेंगे, 5 एकम 5। तो हम देख सकते हैं 1 से लेकर 35 तक, थोड़ी देर के लिए पावर भूल जाओ, 1 से लेकर 35 तक की संख्या में कितने 5 के अंक होंगे, माने उतनी ही जीरो प्राप्त होगी। तो हम देख सकते हैं 7 और 1 8 होंगे। तो अब क्या करना है, इस 8 को उठाकर यहाँ रख दो, जितने भी 1 से लेकर 35 तक की क्रमागत संख्याओं में जीरो का अंक निकाल लो, 8 निकल के आएगा, और जितनी पावर हो बस उसका गुणा करना है, तो सीधा आंसर हो जाएगा 8 चौको 32। खत्म हो गया क्वेश्चन। बड़े ही इजी क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अब आपको क्लियर हुआ होगा, हमें वही रूल यूज करना है जो शुरू में पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 35 तक का जैसे हम लोग पहले निकालते थे उसी प्रकार से 5 का भाग करके अंक निकाल लेने हैं, और जो बड़ी से बड़ी पावर वो डराने के लिए आपके लिए लगाएगा, बस उसका गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो और एग्जांपल समझते, शॉर्टकट सभी को समझ में आया। अब जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे शॉर्टकट ही हल करेंगे उनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल दूसरा, 1 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 4 की पावर 6 डॉट 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 गुणे 45 की पावर 6। अब आप देख सकते हो, अब आपका वही नियम होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पावर है उसको लिख लेते हैं, जो पावर है उसको लिख लेते हैं। अब 1 से लेकर 45 तक की संख्याओं में जीरो की संख्या देख लेते हैं, 5 का भाग करते हैं, 5 में 45, ये हमारा भागफल होता है। फिर 9 में हम 5 का भाग करते हैं, 5 एकम 5, तो यहाँ से कह सकते हैं 10 प्राप्त होंगे। तो बस 10 रख कर इस 6 का 10 में गुणा कर देते हैं, आंसर हो जाता है
10 सिक्का 60। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे व्यक्ति ने 15 से 20 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे। शॉर्टकट तरीका है, आपका रूल वही है, फर्स्ट लेक्चर वाला इसमें रूल चल रहा है। बस केवल जो पावर होगी उसका हम गुणा कर देंगे। और एग्जाम्पल समझते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 1 की पावर 7 पूरे 2 की पावर 7 पूरे 3 की पावर 7 पूरे 4 की पावर 7 डॉट 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 पूरे 75 की पावर 7। आपको 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करना है और बताना है कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, जो पावर चढ़ी है उसको लिख लूं। अब अंदर लिखना है 1 से लेकर 75 तक के अंकों में कितने जीरो प्राप्त होंगे। 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा, आपका 5 25 हुआ। फिर 15 को 5 से काटते हैं, 5 या 15 जोड़ देते हैं, 15 3 18 हुआ, 18 यहाँ लिख देते हैं। 17 में 7 का 18 में गुणा कर देते हैं, 7 8 56, 7 एकम 7 5 12, तो आंसर हो जाएगा 126 जीरो प्राप्त होंगे। तो मान के चल रहे हैं दोस्तों, फोर्थ टाइप आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्त, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और आपका लगभग ये टॉपिक एंड की ओर है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं प्रयास करूंगा, ये बैच आपका बिल्कुल निःशुल्क बैच है, आपको 0 से लेकर 100 तक ले जाने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों।